Assalamu alaikum everyone. Last topic was one-dimensional array. Today we are going to understand the two-dimensional array and also the three-dimensional array, or you can say them as multi-dimensional array. Just a quick review. हमारे पास क्या होता था, आप कोई भी एक डेटा टाइप लिखते थे, उस डेटा टाइप के बाद आप यहाँ पे अपने पास कोई एक वेरिएबल नेम लिखते थे, उस वेरिएबल नेम के बाद आप एरे का सिंबल बनाते थे, इस एरे में आप साइज बताते थे टर्मिनेटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक फॉर का लूप चलता था, जो फॉर का लूप लेस देन साइज तक चलेगा एंड देन यू इंसर्ट द वैल्यू। आपके पास एरे जीरो इंडेक्स बेस होता है। जीरो इंडेक्स बेस का मतलब है अगर आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज 5, तो n-1 तक जाएंगे, 0 से n-1। लाइक अगर 5 एलिमेंट स्टोर करने हैं 0 से 4, ठीक। तो आपके पास कुछ ऐसा ही था कि हमारे पास क्या होता था, अगर n एलिमेंट्स हैं तो आपके पास जो साइज है वो n-1 होगा, बिकॉज एरे इज zero index based, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दैट पीपल। लेट्स गो टू दिस। आपके पास टू डायमेंशनल एरे होते हैं। बिफोर आई गो टू द टू डायमेंशनल एरे, मैं आप लोगों को एक चीज़ याद कराना चाहूँगी, दैट इज काइंड ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है? आपके पास मैट्रिक्स कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। हर नंबर ऑफ रो के अगेंस्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी वैल्यूज होती हैं, जैसे देखें आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स ऐसे समझा देते। देखें आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 3, ये क्या है 4/3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है, इसके पास 0 से लेकर 4 तक मीन्स 5 रोज हैं और इसके पास 4 कॉलम्स हैं। तो हर एक एलिमेंट को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जैक्टली पता होना लाजिम है कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या होगा, रो में 0th रो पे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, 0th रो पे सेकंड कॉलम। मतलब अगर इसमें मैं लिखने की कोशिश करूँ, आई थिंक आई नीड टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। मैं एक इंसर्ट करना चाह रही हूँ टेबल, और उस टेबल पे आई एम सेइंग 3/3 का एक टेबल है, ठीक है। आई एम जस्ट मेकिंग इट सो दैट यू पीपल अंडरस्टैंड, ओके। ओके, एक काम करती हूँ, लेट मी डिलीट इट। And why I'm deleting it? I'm deleting it because of a reason. So I am saying 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4. This is the zero row. This is the first row. This is the second row. Sorry. First row, second row, third row. Okay, and this is the first row, second column, third column, ठीक है। and I am sorry I do not need you, ठीक। अब देखें, इस अगर पूरे एरे का नाम लेट से इस मैट्रिक्स का नाम m है, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का नाम m है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये m का इंडेक्स नंबर 1 और 1 होगी, कुछ ऐसा ही काम होगा हमारे पास। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास ये मैट्रिक्स M का इंडेक्स नंबर 1 एंड कॉलम, मतलब रॉ नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 होगा। सेम गोज विद दिस, ये मैट्रिक्स M का रॉ नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है। आपके पास मैट्रिक्स कुछ ऐसे ही काम करती थी। सेम अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं अपने पास लेट्स से मैं M लिख देती हूँ एंड देन हम फिर इंडेक्स से बात करेंगे। देखें अब यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अब मैट्रिक्स आपके पास ये मैट्रिक्स के सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम वाली वैल्यू है, ये आपके सेकंड रो की, ये आपके सेकंड रो की सेकंड कॉलम वाली वैल्यू है, और ये सेकंड रो के थर्ड कॉलम वाली वैल्यू। यहाँ पे अगर आते हैं तो थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम।
तो आई होप कुछ एक वैल्यू आपको समझ में आना शुरू होगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमारे पास मैट्रिसेस हैं और उन मैट्रिसेस के लिए आपके पास हर एक एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए आपके पास 2D मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की डिपेंडेंसी है। आप एक एलिमेंट को उस वक्त इन देखें, अगर आप देखना शुरू करें तो आपके पास एक ऐसा कॉलम है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल 1D एरे। आपके पास ये मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 3 1D एरे है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 0 से 4 तक, तो इसका मतलब है 0 से 4 तक का कॉलम रॉज हैं, मीन्स 5 रॉज हैं, और ये 0 से 4 तक के डायमेंशन है, ये सेकेंड डायमेंशन है, दैट इज ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं अपने इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो मेरा एड्रेस होगा सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम। अगर मैं इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो मेरा एड्रेस होगा फोर्थ रॉ थर्ड कॉलम। हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, ठीक है। तो 2D एरे में आपके पास डिपेंडेंसी होती है नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की। मैं वापस आती हूँ, हम यहाँ पे अपना 2D एरे डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं। इंटीजर टाइप का एरे का नाम लेट से मैं ये कहती हूँ मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। बल्कि छोड़ो, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ कि दिस इज द मैट्रिक्स नंबर 1। 2D एरे बनाना है तो 2D एरे में आपके पास सिंबलाइजेशन कुछ ऐसी होगी जिसमें यहाँ पे आप सबसे पहले रॉ साइज लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉलम साइज आ जाएगा। कुछ ऐसा काम होगा। डेटा टाइप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, रॉ एंड कॉलम आएंगे। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ मुझे एक इंटीजर टाइप का मैट्रिक्स बनानी है, दैट इज M1। इस M1 में 2 डायमेंशन हैं और उस 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 नंबर ऑफ रॉज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो आप मैट्रिक्स में कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं कैसे। लेट्स से M1 में मैं कहती हूँ, अब होगा क्या, 0 इंडेक्स बेस होता है अरे, तो 0 का मतलब है फर्स्ट रॉ। फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम की वैल्यू 23, ठीक है। अगेन M1 में यहाँ पे मैं कहती हूँ फर्स्ट रॉ के सेकेंड कॉलम की वैल्यू 24। M1 में सेकेंड रॉ, क्योंकि अब देखें फर्स्ट रॉ के अगेंस्ट में कॉलम्स खत्म हो गए ना, हम यही तो कर रहे थे इधर। अब जैसे ही आप एक रॉ को ट्रेवर्स करोगे, इस रॉ को देखते जाओगे, जैसे ही कॉलम खत्म हो जाते हैं यू आर गोइंग टू स्विच टुवर्ड्स द सेकेंड रॉ। तो कुछ ऐसा ही होगा 0 1, मेरे पास नंबर ऑफ रॉज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। फर्स्ट रॉ के अगेंस्ट में कॉलम्स खत्म हो गए तो आई एम गोइंग टू स्विच इट। स्विच होने का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रॉ में सेकेंड रॉ में फर्स्ट कॉलम 25 एंड नाउ M1 में सेकेंड रॉ में सेकेंड कॉलम 26, ठीक। और हम यहाँ पे सी आउट करके देखते हैं एक एलिमेंट को, रॉ I hope it gives me the error. It will give me the error. Give me the error. It should give me the error. Why it is not giving me the error?
ठीक है। देखें हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही मैंने सेकेंड रो पे थर्ड कॉलम को एक्सेस करने की कोशिश की हमारे पास एरर आ गया। मिस यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास मैट्रिक्स 3x3 की है, 6x6 की है, 9x9 की है, व्हाट एम आई सपोज टू डू? हम लोग यहाँ पे अपने पास 2D मैट्रिक्स को कभी भी खुद से फिल नहीं करते, ठीक है। हम हमेशा क्या करते हैं, यूज़र से फिल करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने पास कमेंट करते हैं और कमेंट करने के बाद लेट से मैं कहती हूँ मेरे पास एक इंटीजर नेचर का मैट्रिक्स 1 है, एक इंटीजर नेचर की, जो कि हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखें, याद करें आपके पास यहाँ पे क्या होता था, आप फॉर का लूप n-1 तक चलाते थे। आपके पास मैट्रिक्स को 2D मैट्रिक्स को एक्सेस करने के लिए लूप कुछ ऐसे चलेगा कि आप फॉर का लूप चलाएंगे जो कि i इज इक्वल टू ऑब्वियसली 0 से चलेगा, i लेस देन रॉ तक चलेगा। पहला लूप आपकी रॉ को एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे आप देखें, पहले आपका लूप रॉ को एक्सेस करेगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इज रॉ एंड देन इट्स कॉलम, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे पहला लूप रॉ को एक्सेस करेगा एंड देन आपके पास हर बार i में इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा काम होगा, आप एक और फॉर लिखोगे, फॉर का लूप i 0 से चलेगा और लेस देन आपके पास फॉर का लूप कॉलम तक चलेगा, ठीक। और उस कॉलम के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, अपने पास जो भी आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स के अंदर रॉ और कॉलम की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म द आई मतलब फिल द मैट्रिक्स यूजिंग द 2D एरे। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ही काम करूँगी, आई एम गोइंग टू से कि फॉर का लूप चलेगा, इंटीजर i से चलेगा लेस देन साइज। मेरे पास लेस देन रॉस कितनी है, मेरी मैट्रिक्स 3 है तो लेस देन 3, 0 इंडेक्स बेस है तो लेस देन 3 होगा ऑब्वियसली। इसके बाद फॉर इंटीजर इनर लूप में याद रखें मैंने आप लोगों को वेरिएबल चेंज करने का सिखाया था, वेरिएबल नेम चेंज करते हैं लेस देन 0, ठीक है। कुछ यहाँ पे भी होगा, मैंने अपने एग्जाम्पल में नहीं लिखा तो लेट से मैं एग्जाम्पल में भी लिख देती हूँ सो दैट यू वोंट गेट कंफ्यूज। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यूज़र को प्रॉम्प्ट करोगे कि एंटर करो एलिमेंट फॉर इंडेक्स, ठीक है। फॉर इंडेक्स व्हाट, इंडेक्स i let's say space j xt टर्मिनेटेड। उसके बाद सी इन करेंगे आप जो भी आपकी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स 1 में i और j के इंडेक्स पे वैल्यूज, ठीक है। अब होगा क्या, हर बार मैट्रिक्स i की जगह पे याद करें फॉर लूप कुछ ऐसा ही होता है कि आउटर लूप की वैल्यू सेम रहती है, इनर लूप रिपीट करता है, तो सेम गोज विद दिस। आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, आपके पास नंबर ऑफ रो सेम रहता है, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम चेंज होगा अनलेस एंड अनटिल कॉलम खत्म हो जाए। जैसे ही कॉलम खत्म होंगे यू आर गोइंग टू स्विच टुवर्ड्स द नेक्स्ट रो, तो सेम आपके पास जैसे ही इनर लूप j फॉल्स होगा दैट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द कॉलम, आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटर लूप पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये लूप खुद को रिपीट करता रहेगा और वैल्यू सी इन करेगा और उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं सी आउट में लेट्स से terminate. Let's see what happens. Why didn't work? It is not working. Why? Why aren't you working?
अरे why aren't you working? It's all right here. आपके पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपके पास कौन सा, लेट्स ट्राई बिल्डिंग द प्रोग्राम. बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड. ओके, देयर इज नो एरर. लेट्स रन द प्रोग्राम. इट्स वर्किंग नाउ. I don't know why it wasn't working before, but let's see. Enter the element for index 0, and 0 means first row, first column. 12. See, it is changing. First row, second column, first row, third column. I am entering the value. Now see what happens. My loop changes. Now I am on to the second row. So second row में let's say 34, 67, 21. See, अब आपके पास क्या आ रहा है, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, एंटर. तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एवरी टाइम आई एम एक्चुअली इनपुटिंग द वैल्यू फॉर 3x3 मैट्रिक्स, फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड रॉ, एंड फॉर ईच रॉ 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 3 डिफरेंट कॉलम्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ के आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए, if we do the submission, okay, 12, 23, 34. ठीक है, now I am going to the second row, 45, 56, 67. now going to the third row, 78, 89, 90. ठीक है, so first row has filled all the values of the columns, second row filled all the values to the columns, third row filled all the values for all 3 columns. This is how you manipulate the arrays, 3-dimensional array. So अगर हमें अपने इस 3-dimensional array को प्रिंट करना, तो I will uncomment this. ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने पास प्रिंटिंग लिखते हैं. प्रिंटिंग में वही काम होगा जो आप नॉर्मली करते आए थे, बल्कि मैं इतना सारा काम लिखती नहीं हूँ. लेट मी कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस, और यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, इसे हटाकर बल्कि नहीं, गलत किया. Let me this and this. आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि थोड़ा सा मैट्रिक्स जैसा लिखा हुआ आ जाए. आई होप ये मैट्रिक्स जैसा लिखा हुआ आ जाए. नहीं आया तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे. लेट्स राइट सम वैल्यूज. यस, इट इज मैट्रिक्स की तरह लिखा हुआ आ रहा है. तो सी, 12 फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, सेकंड रॉ का फर्स्ट, सेकंड रॉ का सेकंड, सेकंड रॉ का थर्ड, थर्ड रॉ का फर्स्ट, थर्ड रॉ का सेकंड, एंड दीज आर द वैल्यू ऑफ कॉलम्स. जस्ट लेट्स डू जस्ट अ सिंपल वन थिंग. यहाँ पे सी आउट में हम क्या करते हैं, बैकस्लैश लिख देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी. तो आई होप अब आपको वैल्यू समझ में आ रही हो. काइंड ऑफ लाइक दिस. तो इसमें देखें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये मैट्रिक्स वाली वैल्यूज स्टोर हो रही है. अब आप इसमें बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो आप मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर वैल्यू. जैसे अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ, मैं अब इसमें एक एलिमेंट प्रिंट करती हूँ और इसको ही मैं अपनी मैट्रिक्स वाला प्रोग्राम सेम रखूँगी. एंड आई एम गोइंग टू डू जस्ट वन थिंग. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आई जे है, उस आई जे के हर एलिमेंट को
ठीक है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास एक डबल कोड में लिखते हैं, आफ्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेशन। ठीक है, टर्मिनेटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं कुछ ऐसी वैल्यूज लिखूंगी जो हमारे पास वैल्यूज हम मल्टीप्लाई देख सकें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ, 2 था फर्स्ट एलिमेंट, 2 2 ज़र 4, 3 फर्स्ट एलिमेंट, 3 2 ज़र 6, 4 2 ज़र 8, 5 2 ज़र 10, 6 2 ज़र 12, 7 2 ज़र 14, 8 2 ज़र 16, 10 2 ज़र 18, 10 2 ज़र 20। आप मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकते हैं। आप हर एलिमेंट को ऐसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मतलब इट्स टोटल अप टू यू व्हाट यू पीपल रियली वांट टू डू। ठीक, जैसे ही मैं इस मल्टीप्लिकेशन वाले को कमेंट करती हूँ, ठीक, एंड आई एम पेस्टिंग इट, हर एलिमेंट में से -2 कर दो। ठीक है, इट्स अप टू अस, हम क्या करना चाह रहे हैं। देखें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखें 1 में से -1 हुआ, -2 हुआ, सॉरी -1, 2 में से -2 0, 3 में -2 1, 4 में से -2 2, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 5 6 7, नीचे आपके पास आंसर। आप सारे मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइजेज में एक एक्सरसाइज है दैट आई वांटेड यू पीपल टू डू। आप अगर आपको बात समझ में ना आए तो प्लीज़ ये वाला कोड ज़रूर देख लीजिएगा अपनी एक्सरसाइज में, आपको थोड़ा ड्राई रन समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। खैर, मैं ये वाला कोड आपको करवाना चाह रही थी कि आपके पास क्या हो, आप दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। मैं एडिशन नहीं कराऊंगी, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कराऊंगी। मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस कराती हूँ। आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ उस माइनस की जगह पे जहाँ मैं माइनस लिखूंगी आपको प्लस लिखना होगा, देन यू कैन डू द एक्सरसाइज। आई एम डूइंग दिस बिकॉज सो दैट यू कैन बिकम फेमिलियर विद इट। तो यहाँ पे मैं एक नई सोर्स फाइल बनाती हूँ, नई सोर्स फाइल बनाती हूँ और इस सोर्स फाइल का नाम मैं रख देती हूँ सब्ट्रैक्शन। सारे मैट्रिसेस के रूल इस पे अप्लाई हो सकते हैं। आई एम सेइंग सब्ट्रैक्शन एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू कॉपी द कोड एंड आई एम गोइंग टू कमेंट ऑल द कोड हियर। और इस कॉपी कोड में आई डू नॉट नीड ऑल ऑफ दिस कोड। ठीक है, अब देखें मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, मेरे पास एक और मैट्रिक्स होनी चाहिए। याद रखिए मैट्रिसेस को जब भी, मैथ का सिंपल रूल है, दो मैट्रिसेस जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, दोनों मैट्रिसेस की डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होनी लाजिम है। तो मैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स का नाम मैट्रिक्स _2 रखती हूँ और मैं अपनी मैट्रिक्स का नाम 3x3 रख देती हूँ। ओके, तो मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स नंबर 1 एंड मैट्रिक्स नंबर 2। ये हमने मैट्रिक्स नंबर 1 के लिए वैल्यूज ले ली। ठीक है, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करूंगी। यू आर जस्ट सपोज टू कॉपी पेस्ट द कोड, दैट्स इट, और आपके पास पूरा काम एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे। और यहाँ पे अगली मैट्रिक्स है, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटर वैल्यूज करनी है मैट्रिक्स नंबर 2 के लिए। ठीक, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हमारे पास ये मैट्रिक्स 2 है, से जस्ट फॉर टू मेक श्योर कि हमारे पास अब मैट्रिक्स नंबर 2 स्टार्ट हो गई है। उसके बाद देखें मैंने दोनों वैल्यूज ले ली, एक बार रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। अच्छा, इससे पहले हमारे पास कुछ इंडिकेशन नहीं आ रही है कि ये मैट्रिक्स 1 है, तो लेट्स से हम यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं। I forgot to use एक्सप्रेशन। ओके, हम मैट्रिक्स 1 के लिए वैल्यू डाल रहे हैं, तो आई एम सेइंग 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स 2 के लिए वैल्यू डाल रही हूँ, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, मेरे पास एक मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है, दूसरी मैट्रिक्स मुझे प्रिंट करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक मैट्रिक्स प्रिंट हो रही है। ठीक है, और हम इस कोड को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम मैट्रिक्स 2 को प्रिंट करते हैं। I hope it works, but let's see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इट्स ऑल अबाउट द विजुअल्स आप लोग खुद सेट कर लीजिएगा। फिलहाल आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम इनटू द विजुअल्स, आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे पास मैट्रिक्स और मैट्रिक्स 2 की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं और इन दोनों के दरमियान में जस्ट एक लाइन ब्रेक है। लाइन ब्रेक के बाद ये लोग आगे से शुरू हो जाएंगे, मेरे पास मैट्रिसेस प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने मैट्रिक्स 1 की वैल्यूज ले ली, मैट्रिक्स 2 की वैल्यूज ले ली। ऑब्वियसली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस में होना चाहिए, तो दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। मेरे पास मैट्रिसेस आ गए, दोनों मैट्रिसेस मेरे पास प्रिंट हो जाएंगी। बट द पॉइंट इज, अगर मुझे दोनों में सब्ट्रैक्शन करना है तो रिमेंबर बेटा, आप लोगों के पास जब भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स जनरेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ मिस, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसके अंदर आप क्या कर सकें, रिजल्ट स्टोर कर सकें। लेकिन उस रिजल्ट वाली मैट्रिक्स के अंदर भी होना क्या चाहिए, डायमेंशन तो सेम रहेगी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए लाजिम है जब डायमेंशन सेम हो और एक दो 2x2 की मैट्रिसेस अगर ऐड होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास रिजल्ट भी 2x2 की मैट्रिक्स जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी डायमेंशन चेंज कर रही हूँ, मैं मैट्रिक्स को स्मॉल कर रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली, वरना अदरवाइज इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ लूप्स में वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। मैं अपनी मैट्रिसेस को 2x2 पे ला रही हूँ। ठीक, चीज़ मुझे पहले ही लेनी चाहिए थी, बट लेट्स से ओके 2x2 की मैट्रिसेस आ गई। यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए मुझे अपने हर लूप को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज काइंड ऑफ हेक्टिक। ओके 2x2 की मैट्रिसेस, भाई मेरे पास दो 2x2 की मैट्रिसेस आ गई। उन मैट्रिसेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर ली, मैंने वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। अब मुझे क्या परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम अपने पास एक चीज़ करते हैं, हम सी आउट में लिखते हैं बैकस्लैश डबल कोट्स में बैकस्लैश एन में, और हम यहाँ लिखते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ मैट्रिसेस। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो हमारे पास रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अपने पास लिखना है कि हाउ मैट्रिसेस आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले आपके पास एक लूप है। ऑब्वियसली आपको दो मैट्रिसेस को अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो लूप आइटरेट करना चाहिए, तो लेस देन 2 तक चलेगा। ऑब्वियसली 2D मैट्रिक्स है तो आई नीड व्हाट, आई नीड 2 डायमेंशनल नेस्टेड लूप। नाउ यू आर गोइंग टू डू इट। देखें, आपके पास मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है। आपके पास फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्टेंट जनरेट करेगा। 6 2 में ऐड हो रहा है, 7 3 में ऐड हो रहा है, 8 4 में एंड 9 5 में। सब्ट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। 6 में से 2 डिलीट होगा। आपके पास इंडेक्सेस सेम रहते हैं। First element of first matrix must be subtracted from the first element of second matrix. Second element of first matrix must be subtracted from the second element of second matrix and so on. Addresses same रहते हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा काम होगा। मेरे पास जो मैट्रिक्स 1 है, उस मैट्रिक्स 1 के
आई और जे लाइक करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर मैट्रिक्स 2 के इंडेक्स सेम है तो दोनों शेयर करेंगे करंट इंडेक्स वाली वैल्यू। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि आई और जे पे मैट्रिक्स 1 पे जो करंट वैल्यू है मैट्रिक्स 2 की भी आई और जे वाली वही करंट वैल्यू उठाओ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन के चक्कर में कोई एक रिजल्ट जनरेट होगा दैट इज सम इंटीजर वैल्यू। तो उस ही इंटीजर वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे जो रिजल्ट वाली मैट्रिक्स है उस रिजल्ट वाली मैट्रिक्स के उसी सेम इंडेक्स पे वैल्यू असाइन कर दो। कुछ ऐसा 0 0 इंडेक्स पे 0 0 इंडेक्स वाली वैल्यू ऐड होती है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाती है। इंडेक्सिंग सेम है तो कुछ ऐसा ही काम है। आई और जे वाली रिजल्टेंट इंडेक्स पे वैल्यू सेव हो जाएगी, आई और जे वाले इंडेक्स मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 से वैल्यू लेके डिलीट हो जाएगी। तो दिस होल प्रोसेस विल क्रिएट ए न्यू मैट्रिक्स नेम्ड एज रिजल्ट जिसके हर इंडेक्स पे मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 की सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी। आफ्टर सब्ट्रैक्शन आई एम प्रिंटिंग इट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अपने पास सी आउट करोगे। आई एम कॉपिंग दिस एक्चुअली। आई होप इट वर्क्स। ठीक है, 2 by 2 की मैट्रिसेस हैं तो आई एम सेइंग 3 4 5 6। ठीक है, uh, 3 4 5 6 why I am having the same value। हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बाद बोथ मैट्रिसेस में 3 4 5 6 ही प्रिंट हो रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे मैं मैट्रिक्स 2 प्रिंट कर रही हूँ, मुझे मैट्रिक्स रिजल्ट प्रिंट करना चाहिए। मैं वैल्यू सेम हिस्ट्री रखती हूँ ताकि मेरे पास 0 0 प्रिंट हो। 3 4 5 6 3 4 5 6 सी 3 4 5 6 3 4 5 6 दो मैट्रिसेस सेम थे, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो मेरे पास 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 में से सेकेंड मैट्रिक्स का एलिमेंट 3 डिलीट हुआ, 0 आंसर। फर्स्ट 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5, 6 में से 6 गया 0। आप लोगों को सिर्फ इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस जगह पे इज दिस, यहाँ पे आप सिर्फ प्लस का सिंबल ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा एडिशन हो जाएगा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के जो बेसिक रूल्स हैं आप उन्हीं रूल्स को अडॉप्ट करोगे तो 2D मैट्रिक्स आपके पास काम करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल गो थ्रू not in details but overview of the 3-dimensional matrix. Thank you.